खबरें विस्तार से शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम की अध्यक्षता में भाजपा और सहयोगी दलों की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग जारी है, जहां भाजपा और सहयोगी दलों की फिलहाल मीटिंग चल रही है, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर आगे की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। किस तरीके से विपक्ष के हमलों को रोकने के लिए आगे रणनीति तैयार होनी है, उस पर चर्चा की जा रही है। तमाम लोगों को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि फिलहाल मीटिंग में मौजूद हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है सरकार को घेरने के लिए। अलग अलग मुद्दे हैं जिनके जरिए विपक्ष तैयार हो चुका है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सदन के भीतर उठाए जाएंगे। और ये तस्वीरें बीजेपी और सहयोगी दलों की मीटिंग की आप देख रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी और सहयोगी दलों की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो 5 दिवसीय ये सत्र होगा, जिसमें सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। 19 सितंबर यानी कि कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिन तक चलेगा और 19 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे को घेरने की तैयारी में है और विधानसभा के सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सोमवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। वहीं रविवार को सत्र के पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अलावा सत्ता पक्ष की ओर से सीएम योगी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत विपक्षी दल के कई नेता शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज कुमार पांडे, बीएसपी से उमाशंकर सिंह, कांग्रेस से आराधना मिश्र मोना इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही सुभाषपा, आरएलडी और राजा भैया की पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद जहां बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष पर निर्भर करेगा कि सदन ढंग से चलता है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो 23 तक अभी आपने जो शेड्यूल दिया है, इससे पहले भी आप बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो आपको किसी भी हालत में आपको भागने नहीं देंगे और हम अपने नियमों के तहत संसदीय परंपरा में जो प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं उसको हम रखेंगे। दरअसल ये विपक्ष के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि सदन सुचारू रूप से चले। सत्ता पक्ष तो चाहता ही है चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इसीलिए सदन आहुति करवाया, तो विपक्ष के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। वहीं मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विरोधी दल सभी ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि 19 सितंबर की सुबह सभी सपा विधायक पार्टी मुख्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे और साथ ही सदन में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और आज जब खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हों, सूखे से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम इस तरह के जनहित के ज्वलंत मुद्दे हों, तो आज कार्य मंत्रणा में भी और सर्वदलीय बैठक में भी हमने ये निवेदन किया कि इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए। कम से कम 10 दिन की व्यवस्था नियमावली में दी गई है। एक और समाजवादी पार्टी ने बैठक की, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी शाम 6 बजे लोक भवन के सभागार में बैठक की, जिसमें एनडीए के सभी विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि मॉनसून सत्र में किन अहम मुद्दों को उठाया जाना है और कौन से विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं।
सोमवार से 5 दिन चलने वाले मानसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। जहां सरकार का दावा है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। यानी मानसून सत्र में महाभारत होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छोटे सत्र में होगा बड़ा काम, और आइए इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि किस तरीके से आगे ये पूरी कार्यवाही चलने वाली है। तो 19 से 23 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है, और 17 पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा। इसके साथ ही मानसून सत्र में प्रस्ताव पास कराने की तैयारी रहेगी। मानसून सत्र में प्रस्ताव पास कराने की तैयारी होगी, और एक दिन होगा महिला विधायकों के नाम। इस बार ये बेहद खास होने जा रहा है। 3 अध्यादेश भी सदन से विधेयक के रूप में पास होंगे, और महर्षि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2022, सामान्य भविष्य निधि यूपी नियमावली 1985 अध्यादेश 2022, इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अध्यादेश पास कराया जाएगा। माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को भी पास कराने की तैयारी रहेगी। तो ये वो कौन कौन से विधेयक जो कि सदन के पटल पर रखे जाएंगे।